हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी के बारे में और यूज़ करेंगे कुछ पसंदीदा टूल्स जो हमारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ठीक है, और हम बात करेंगे ट्रिगर्स टूल के बारे में। ठीक है, बहुत से लोग वेबिनार में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ट्रिगर टूल काम करता है लेकिन हमें पता नहीं कि उसको लेना कैसे है। मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट करता है, मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन करता है, तो उसको किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, ये उनका सवाल रहता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन उसमें पैटर्न बनता है उसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, उसका सक्सेस रेशो क्या है। ठीक है, और हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसके मुताबिक हम ट्रेड लेंगे। कुछ मैं रूल्स को लेट डाउन करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि ये रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि ट्रिगर टूल काम कैसे करता है, उसका बेसिस क्या है। ठीक है, और उसके साथ मैं कुछ टेक्निकल कंसेप्ट ऐड करूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान हो सकती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा कि ट्रिगर टूल काम कैसे करता है। तो स्पेसिफिकली उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जो नए ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, तो उनको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, तो जो ट्रिगर्स टूल है, ठीक है, यहां पर आप देखोगे दो कंसेप्ट पे काम करता है। तो टेक्निकल तो हम देखेंगे, टेक्निकल वाला हम चार्ट में कवर करेंगे। यहां पर हम डेटा को कवर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस पर। तो देखिए डेटाबेस पर होता क्या है कि यूजुअली अगर मैं कोई एक आपको रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, नहीं तो आप इसको लेवल्स भी बोल सकते हो कि ये लेवल है। ठीक है, और इसके ब्रेकआउट पे मैं एक ट्रेड लेता हूं। ठीक है, कि ऊपर ब्रेकआउट हुआ और वहां पर मुझे एक ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है, तो जनरली कंसेप्ट ऐसा होता है, यहां पर पूरा ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहां पर ट्रेड ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे ये कहूं कि कुछ जो राइटर्स का पोजीशन होता है, लेवल्स आप देखोगे, अगर मैं राइटर्स पर्सपेक्टिव से देखूं तो राइटर्स जो लोग हैं वहां पर एक पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, कॉल या पुट को वहां पर सेल करते हैं। तो अगर उनके डेटा में कुछ चेंजेस आता है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो ये जो लेवल्स है ये कमजोर या मजबूत होना शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको बताते हैं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कॉल राइटर्स है। ठीक है, कॉल राइटर्स है। अभी जो कॉल राइटर्स है उन्होंने यहां पे ब्रेकआउट, यहां पर अपना पोजीशन बनाया कि प्राइस इसके नीचे रहने की संभावना ज्यादा है, तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना रहता है। लेकिन प्राइस ऑलवेज बोलते हो डायनामिक इन नेचर होता है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन करके भी नीचे जाता है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट करना शुरू किया तो ये जो राइटर्स हैं, अगर इनको लगेगा कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जा सकता है, तो इनके अंदर एक फियर जनरेट होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या जनरेट होता है, एक फियर जनरेट होता है, जिसके वजह से क्या करेंगे, अपने पोजीशन यहां से वाइंड अप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो इन्होंने यहां पर पोजीशन बनाया था, अभी जो ओआई है, ठीक है, ऑप्शन डेट हम देखेंगे, ओआई ओपन इंटरेस्ट, यहां पर क्या होगा, पहले जो प्लस में था वो नेगेटिव होना शुरू करेगा। तो नेगेटिव होना शुरू करेगा मतलब पोजीशन वहां से धीरे धीरे हट रही है। अभी कितना नेगेटिव होता वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी मान लीजिए यहां पे नेगेटिव 0.1, 0.5, 1%, 2%, 3% ऐसा रहता है, तो हम लोग को यहां पर ऐसा लगता है कि ये मजबूत है या मजबूत है। कुछ लोग इतने पर भी ट्रेड ले लेते हैं, खैर वो एक्सपीरियंस की बात होती है, बट मुझे एक मजबूती के साथ जाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर मैं यहां पर 5% तक नेगेटिव देखूं तो मुझे ऐसा लग सकता है कि यहां ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करेगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और उसी ब्रेकआउट पे मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकने की संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बताया कि यहां पर कैसे ब्रेकआउट होगा और हम यहां पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी इसमें मैं कुछ टेक्निकल कंसेप्ट जो ऐड करूंगा वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये अगर ब्रेकआउट करता है तो मुझे वहां पर किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि सिंपल सा है कि आप यहां पर ये देखिए कि अब इसका जो चेंज इन ओआई है, चेंज इन ओआई वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है जब भी ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अभी स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन सबसे ज्यादा नियरेस्ट है, कौन सबसे ज्यादा सबके रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, सिमिलरली
सिमिलरली अगर यहीं पे मान लीजिए ये आपका ये आपका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है, तो यहां पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहां पे जो पुट राइटर्स होते हैं उनके अंदर अगर फियर आता है तो वो पोजीशन यहां से वाइंड अप करते हैं और कंडीशन सेम बनती है कि चेंज इन वाई जो है वो नेगेटिव होना शुरू होता है, वहां पे आपका ब्रेकडाउन सस्टेन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। अभी चलते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। तो यहां पर आप जाएंगे ट्रैक में और ट्रैक में ऑप्शन वाई में सेलेक्ट करेंगे ट्रिगर्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर ट्रिगर्स में ब्रेकआउट होता है तो हमें लेने नहीं होता है, और ये भी दिक्कत होता है कि मल्टीपल टाइम जाता है, इसको लिया कैसे जाए, उनका बहुत सवाल रहता है, ठीक है। अब 2-3 बार वहां पर ब्रेकआउट कर रहा है, कब कब लिया जाए, अगर हम पहले बार लेते तो फेल होते, दूसरी बार लेते तो फेल होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मुझे देखने हैं, ठीक है, जो एकदम सामने क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे ये भी रहना चाहिए कि अगर यहां पे जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ वो नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो चीज मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप ये देखिए कि कभी भी यहां पर जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए मैंने मार्क बनाया, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपका हाईएस्ट कॉल है और वो आपका हाईएस्ट पुट है, ठीक है। हाईएस्ट कॉल मतलब यहां पे ये जो स्ट्राइक है, यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाया है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस काम करेगा, ओके। यहां पर ये जो स्ट्राइक है, यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाया है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है कि इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मैं कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा, ये लेवल ब्रेकडाउन किया तो मैं वहां पर पुट ऑप्शन को बाय करूंगा। तो जैसे यहां पे आरती इंडस्ट्री का 700 का लेवल है, एबीबी का 8000 है, अबाउट इंडिया का 31000 है, एबी कैपिटल का 230 है, ठीक है। अबाउट इंडिया बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28000 का लेवल था, उसको ब्रेकआउट किया और 31000 पहुंच चुका है, ठीक है। आपको दिखाएंगे चार्ट में किस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अभी यहां पर जो मैंने कहा कि कुछ रूल्स को मैं लेट डाउन करूंगा और वो रूल्स को फॉलो करने, ठीक है। तो कुछ रूल्स आपको यहां पर बताऊंगा, कुछ रूल्स मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, दोनों चीज देखिए। तो यहां पे जो कॉल डिफरेंस है ये आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, जैसे ये रहा, ठीक है। 0 से 1% मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास होता है और इसी को ब्रेकआउट करने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए कि जो चेंज इन वाई है फिलहाल यहां पे 0 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि डेटा का यहां पर अभी डेटा कैप्चर करना थोड़ा बाकी है, ऑलराइट। तो मैं यहां पर कहूंगा जो चेंज इन वाई है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब यहां पे मान लीजिए कि -5% है, -6% ऐसा दिख रहा है ये वाले लेवल पे, ठीक है। तो होता क्या है कि यहां पे वो क्लियर इंडिकेट करता है कि यहां पे जो लेवल है कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है इसको ट्रेड लेने का। जैसे ये लेवल कमजोर है, जैसे देखिए यहां पे ये 8000 का लेवल है, एबीबी 7986, ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि 8000 का लेवल है लेकिन करंट प्राइस 7986 चल रहा है। अभी यहां पर 2 चीज है, अगर ये चेंज इन वाई पूरा नेगेटिव होता है तो मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है कमजोर हो गया है, ये ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा। तो अभी क्या मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लूंगा या ब्रेकआउट से पहले ले सकता हूं, ठीक है। तो ब्रेकआउट के पहले अगर आपको ट्रेड लेना है तो वहां पर आपको यह देखना होगा कि जो चेंज इन वाई है ना ये स्ट्रांगली नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। 7-8%, 10% अगर रहता है तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि वो कमजोर हो गया, ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छे से भागेगा, ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप वहां पे ट्रेड लेते भी हो तो मेक श्योर कि आपका रिस्क बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज आप ब्रेकआउट के पहले ले रहे हो, क्या पता वो ब्रेकआउट सस्टेन ना करे, ठीक है, होता है, ठीक। वी आर नॉट मार्केट मेकर्स, कोई भी ऐसा ये नहीं कि मार्केट हम चला रहे हैं कोई और चला रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
तो यहां पर आपको क्या देखना कि आपको रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। तो बहुत छोटा रिस्क लेके करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट पे तो हम ट्रेड लेते ही है, क्योंकि ब्रेकआउट में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेकआउट के पहले चांसेस कम होते हैं। अभी ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे उसको यूज करके, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहां पे ब्रेकआउट किया, मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। सिमिलरली जो पुट डिफरेंस है यहां पर 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, और ये जो चेंज इन वाई है ये आपका नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे -5, -6, -10, ठीक है। 5% के ऊपर ही देखिए, उसके नीचे देखने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे भी अगर आपको देखना है तो उसको फिल्टर करके रखिए, ठीक है। फिल्टर करके रखिए, ब्रेकआउट करता है, देखिए नेगेटिविटी स्टिल इंक्रीज हो रही है, आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो। आई एम सॉरी। तो यहां पे आपने देखा कि ये कुछ रूल्स मैंने लेट डाउन किए, ठीक है। बहुत सिंपल रूल्स है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है जिसमें मैं ट्रेड बनाता हूं, ओके। अभी हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरीके से मुझे उसमें ट्रेड मिला था, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कॉल डिफरेंस, ये आपका पुट डिफरेंस, मुझे इसको स्टॉक को फिल्टर करना है, ठीक है। तो कॉल डिफरेंस में मैंने ऐसा क्लिक किया, ठीक है। तो ये जो आपको नेगेटिव चेंज इन हुआ आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट करके प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि जैसे ग्रैन्यूल्स है, वो 680 का लेवल ब्रेक करके 721 गया है, वो 5% का रिटर्न दे रहा है। यहां नेगेटिव 5% मतलब बता रहा है कि वो आपका जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन गया, अभी वो ऊपर चला गया है। सिमिलरली यहां पर अगर पुट डिफरेंस पे आपको नेगेटिव दिखाएगा तो वो दिखाएगा कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया है। तो नेगेटिव यहां पर नेगेटिव मतलब आपके लिए पॉजिटिविटी है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है आप देख सकते हो कि इसने काफी अच्छा सस्टेन किया है। तो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि इसको किस तरीके से हम ले सकते थे और क्या यहां पर कितना अच्छा रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं निफ्टी देखता हूं, क्योंकि निफ्टी में जैसे ब्रेकआउट हुआ था हमने ट्रेड लिया था, ठीक है। तो चलिए निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, ओके। सो एनालाइज में जाके चार्ट, ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है। निफ्टी का चार्ट देखेंगे, फिर ग्रैन्यूल्स का भी देखेंगे, ओके। सो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी। मैंने निफ्टी का ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। सो 25,000 का लेवल था, ओके, 25,000 का लेवल था। मैं ड्रॉ कर देता हूं, ओके। देख सकते हो 25,000 का लेवल है। टाइम फ्रेम यहां पर रुके, जरा मैं चेंज करता हूं। मैंने यहां पर 15 रखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहां पर इसको 3 मिनट या 5 मिनट कर देते हैं, ओके। 3 मिनट या 5 मिनट मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ब्रेकआउट किस तरीके से किया है, ओके। यहां पे आप क्लियर देख सकते हो कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है इसको यहां पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, पहला कैंडल, ठीक है। अभी कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मुझे देखना चाहिए, ठीक है, वो आपको भी देखना चाहिए, ऑलराइट। यहां पे ये कैंडल, ठीक है, 10:45 की कैंडल है, ठीक है। मैं इसमें ऑर्डर बुक भी देखता हूं, ऑर्डर बुक में मुझे 11,000 क्वांटिटी दिख रही है और सेलर मुझे 4,000 है। देखिए वो जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स थे। तो वहां पे नेगेटिविटी मैं कुछ चेक कर रहा था कि नेगेटिव वहां पर कॉल राइटर जो अनवाइंड कर रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली उस टाइम पे देखोगे तो अनवाइंड नहीं हो रही थी, ठीक है, मतलब हो रही थी लेकिन उतना कुछ खास नहीं हो रही थी कि 5-6%, 10% जाए वहां पे। मुझे इवन ओपन इंटरेस्ट में मुझे यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स दिखे, ऐसा मुझे कम दिख रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, ठीक है। एक चीज वो है, ठीक है, डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए कैंडल का जो है, अगर 50% से ज्यादा ऊपर का जो हिस्सा है वो अगर इस लाइन के ऊपर बनता और उसी कैंडल का हाई यहां पर ब्रेक करता और यहां पर एक नई कैंडल यहां पर सस्टेन करती ब्रेक करके, तो मेरा वहां पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता था, मेरा वहां पर ट्रेड बन सकता था, ठीक है।
अभी ये है कि फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसके लिए हम ये बोलेंगे कि 100% गारंटी तो है नहीं। तो ये एक रिस्क होता है जो हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो 50% से ज्यादा, अभी देखिए यहां पर जो बॉडी है वो 50% ज्यादा ऊपर गई नहीं, और नेक्स्ट कैंडल आप देखिए तुरंत रेड बनकर नीचे आ गई। और अगर मैं टेक्निकल पार्ट से देखूं तो ये मुझे दोनों हाई देखिए एकदम डबल टॉप इसने बना दिया यहां पे, ठीक है। अभी ये कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं कहूंगा कि इंगल्फिंग या डबल टॉप बोलेंगे। अभी डबल टॉप एक दूसरा पैटर्न भी होता है, बट मैं ये वाला पैटर्न को भी फॉलो करता हूं कि जहां पे मुझे दोनों का हाई सेम दिख रहा है, ठीक है। दोनों का हाई सेम दिख रहा है, आप देख सकते हो 25,008 और इधर भी 25,008, ठीक है। सस्टेन नहीं किया, ब्रेक करके नीचे आ गया। ऑलराइट, अगर सॉरी ब्रेक नहीं किया, वहां पर उसको टच करके नीचे आ गया। अगर ये ऊपर सस्टेन करता तो मैं यहां पर एक ट्रेड बना सकता था, ठीक है। तो यहां पर मेरा ट्रेड बिल्कुल नहीं बना है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तुरंत कोई कैंडल ने स्पाइक मारा तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है, वेट करिए, टाइम दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये ब्रेकआउट पे मैंने वेट किया, मैंने बोला ब्रेक करता है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो मैंने वेट किया क्योंकि 25,000 का लेवल है, मुझे पता था कि अगर 25,000 का लेवल है यहां से ऊपर अच्छा खासा जाएगा, एटलीस्ट आप देखो कि 1% का मूव देगा। तो निफ्टी में 1% मतलब आप देखोगे कि कितना अच्छा पॉइंट होता है, राइट। तो यहां पे ब्रेक किया, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे आया। ये ब्रेक करना चाहिए और यहां पे कुछ कम से कम एक कैंडल तो बननी चाहिए थी सस्टेन करके, ठीक है। एक कैंडल तो बननी चाहिए थी, इसको ब्रेक करके बनना चाहिए, तो जो नहीं बना, ऑलराइट, वहां से नीचे आया। तो टेक्निकल भी बता रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, डेटा भी बता रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पे नेक्स्ट डे जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो अभी देखिए इसमें ब्रेकआउट में पैटर्न्स को समझिए, पैटर्न्स को समझिए। क्या मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे जो 9-15 की कैंडल है मैं यहां पर ट्रेड बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। रीजन है क्यों नहीं बनाऊंगा, रेड कैंडल बनी है, यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। 25,040, 25,020 है, और यहां पे मैं देख रहा हूं कि अगर यहां पे ये रेड कैंडल है, हो सकता है ये नीचे आ जाए, ठीक है। मुझे क्या है, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा चाहिए था। यहां पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैं ले सकता हूं 50 पॉइंट का, ऐसी बात नहीं, मैं उसमें ट्रेड बना लेता हूं, ठीक है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ मैं चला जाता हूं, बट मुझे यहां पर देखना था कि थोड़ा सा मुझे और कुछ प्राइस एक्शन दिखा है। अभी ये देखिए रेड कैंडल बनी, फिर रेड बनी, अब इसी के साथ यहां पर ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई। यहां पर वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बायर्स अभी ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बात, मुझे जो यहां पे लेटेस्ट स्विंग लो मिल रहा था वो मुझे यहां मिल गया, तो मेरा एसएल देखिए कितना छोटा हो गया, 25,002, और ये जो इसका हाई है ये जैसी बंद हुआ, अगर मैं इसके हाई पे भी लेता हूं तो 25,037 है, ठीक है। तो मतलब यहां पे 30-35 का मेरा यहां पे स्टॉप लॉस है। अगर मैं ये 30 के हिसाब से अगर मैं यहां देखूं तो मेरा स्टॉप लॉस है वो करीब 70 पॉइंट का आ रहा था। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर ये कैंडल क्लोज हो गई, इसी के ऊपर यहां बंद हो रही है, यहां पे मैं ट्रेड बनाता हूं, अगर हाफ में भी लेता हूं तो भी मेरा 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और मैंने क्या किया, इसी के हिसाब से अभी ऊपर 25,000 का लेवल तो हाई है, इसके ऊपर कोई बना नहीं, तो यहां पे मैंने क्या किया, जब ये ऊपर गया इस लेवल पे सस्टेन करने लगा तो मैंने एग्जिट नहीं किया। मैंने कहा कि मैं वेट करता हूं। मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है, जो कि स्टॉप लॉस मैंने यहां रखा था, स्टॉप लॉस मैंने लाके इस पर्टिकुलर जो बिग कैंडल है इसके लो पे रख दिया, ठीक है, इसके मैंने लो पर रख दिया। 25,056, 20 पॉइंट ऊपर ही है। तो अगर मान लीजिए 20-25 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 20-22 पॉइंट ऊपर है, तो मान लीजिए ऊपर आके अगर हिट भी करता है तो मुझे यहां पे एक लॉट के हिसाब से अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 500 भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है, 500 भी मिल जाएगा। तो मैं यहां पर अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से लेता हूं, ठीक है, तो ऑप्शन में क्या डेल्टा के हिसाब से मैं लूंगा एटीएम लेवल पे। तो मान लीजिए यहां पर मैंने 4-5 लॉट मैंने ले लिया, ठीक है, 5 लॉट ले लिया 125 के हिसाब से, तो यहां पे मुझे 2,500 के आसपास मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे अगर ब्रेकआउट अभी किया तो हमने क्या किया कि सस्टेन करते हैं कि एटलीस्ट यहां से कुछ अच्छे लेवल पे जाके मुझे कुछ ट्रेड मिले। तो यहां पे देखिए, यहां पे आके ये 180 का जो लेवल है यहां पे एग्जिट किया गया था। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों एग्जिट किया गया था, ठीक है, हालांकि उसको भी ब्रेकआउट करके गया, ये रेजिस्टेंस बना रहा था।
तो हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस जो 180 का लेवल है यहां पे बार बार इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो यहां पर एग्जिट कर लेना जा इसको जरूरी है, ठीक है। तो हमने कहा कि एग्जिट कर लेते हैं और वहां पे पॉइंट को एग्जिट कर लिया। तो मैंने 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से 180 पॉइंट को कैप्चर किया, ठीक है। तो देखोगे 150 पॉइंट ऊपर हो गया, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 1:5 का रेशियो है, ऑलमोस्ट 1:5 का रेशियो। हालांकि उसी चीज को ब्रेक करके आप देख सकते हो आगे जाके, ये देखिए आगे जाके ये और भी गया और इसने 325 390 का हाई किया था, ठीक है। और आज और भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो कि कहां पर इसने यहां पर ब्रेकआउट करके यहां गया। अभी 25,400 चल रहा है, 400 पॉइंट का मूव है, 400 पॉइंट का मूव है, 25,000 से 25,400। तो ये इसका सक्सेस रेशो है। अपने ट्रिगर्स में निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी आता है तो वहां पे आपको ये देखना है कि उसमें ट्रेड जरूर बनाइए, ठीक है। उसमें आप ट्रेड मतलब अगर मैं रहूंगा तो उसमें ट्रेड जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कह नहीं सकता हूं कि आप उसमें ट्रेड जरूर बनाइए, बिकॉज ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बट अगर मैं रहूंगा तो मैं उसमें ट्रेड जरूर बनाता हूं। रीजन ये है कि उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी जब भी आता है उसके सक्सेस के रेशो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने एक टूल देखा, ठीक है। आई एम सॉरी, एक स्टॉक देखा। दूसरा स्टॉक देखते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल टाइम जब ब्रेकआउट करता है तो किस तरीके से ट्रेड आपको लेना चाहिए, ठीक है। कॉल डिफरेंस को मैं से क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हो ये नेगेटिविटी देखिए। हीरो मोटर को आप देखिए -22% है, यहां पर एमजीएल देखिए -3% है। ये देखिए, ये आपको ग्रीन और रेड यहां पर दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार। रामको सीमेंट है, ठीक है। रामको सीमेंट को एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, जिसने अच्छा ब्रेकआउट किया था। चलिए रामको सीमेंट पर आते हैं। ठीक है, देखिए रामको सीमेंट का मैंने 830 का लेवल बनाया भी है, ठीक है। अभी चलिए, जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल रहता है कि मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करता है तो इसको कैसे लिया जाए, कुछ जवाब दीजिए और उसके हिसाब से हम करते हैं। तो चलिए आज इसी में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज इसमें नजर रखिए, प्राइस एक्शन हमें लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डेटा के साथ प्राइस एक्शन के साथ जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहले प्राइस एक्शन ही देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, मॉर्निंग में आप देख सकते हो यहां पे 790 का पूरा लेवल टच करके यहां पर आया, 830 के लेवल पर आया, ठीक है। तो अगेन मैं यहां पर क्या कहूंगा आपको, प्राइस एक्शन को देखिए। ये जो कैंडल है ऊपर ब्रेक किया ही नहीं, देख सकते हो ऊपर ब्रेक किया ही नहीं, पूरा डोजी बनाया। अगर आपने मेरा डोजी वाला कैंडल स्टिक का जो सेशन था अगर देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं यहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि डोजी क्या करता है, वो आपको बताता है कि इनडिसीजन है, ठीक है। यहां पर डिसीजन नहीं ले सकते। और यहां पे दूसरी बात ये है, देख सकते हो कि इसको रेजिस्ट कितनी बार किया है, और यहां पे आप देख सकते हो कि वापस से इसने यहां पे एक जस्ट मिनट उल्टा डोजी यहां पर बनाया, आप देख सकते हो, ये रहा ये वाला, ठीक है। उल्टा डोजी यहां पर बनाया है, तो मैं इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है। यहां पर अगर मैंने लिया भी होता तो यहां मैं एग्जिट कर जाता, बिकॉज पैटर्न पूरा कुछ भी यहां पर मुझे बता नहीं रहा है कि इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। आई एम सॉरी, 15 मिनट है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए, ओके, ये रहा, ठीक है। तो देखिए, अभी यहां पर अगर यहां पे मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है, यहां पर एक पूरा ब्रेकआउट किया है, जस्ट अ मिनट, 26 तारीख का है, ओके, ये रहा, ठीक है। इसके पहले 19 का, ठीक है। देखिए ब्रेकआउट किया, ऑलराइट, और वहां पे सस्टेन नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक फुल बॉडी ऊपर बननी चाहिए ग्रीन कैंडल की, तो ग्रीन कैंडल की फुल बॉडी ऊपर नहीं बनी, ठीक है। मेजर पार्ट आप देखोगे नीचे है, ऑलराइट, मेजर पार्ट नीचे है, और उसके साथ ऊपर रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट रेड कैंडल यहां पर बनी। प्राइस एक्शन को समझिए, अगर वो पूरा ग्रीन एक सॉलिड बॉडी बन के ऊपर बंद होती तो मुझे वो सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा दिखते, ठीक है। यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है,
यहाँ पे आप देख सकते हो वो रेड बन के वापस से नीचे आई, तो मुझे यहाँ ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद देखिए ये आपको डोजी, जो आपको मैंने बताया था कुछ ड्रैगन फ्लाई ये सब तरीके का डोजी होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूरे तरीके से नीचे का बना हुआ है। और अभी एक चीज आपको और भी इसमें ध्यान देनी है कि ये एक नया लेवल इसने बनाया, एक जोन बनाया है, ठीक है। ये 830 का लेवल ब्रेक किया, ऊपर गया 832-30 हो गया, ठीक है। तो आपको ये जोन भी आप बना के कर सकते हो कि ये जोन मेरा बन चुका है, आई विल वेट फॉर दिस जोन। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टाइम जब यहां ब्रेकआउट करेगा तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो ये जोन का ब्रेकआउट देखिए, ठीक है, नहीं तो उसी कैंडल पे ब्रेकआउट देखिए, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ऑलराइट, ठीक है। चलिए जोन को हटा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पे पूरे तरीके से देखिए आपको कितना अच्छा मूव यहां पर मिला है। और मैं टारगेट 1% का तो करता ही हूं। ये देखिए यहां पर ब्रेकआउट कर रहा था, ब्रेकआउट नहीं हुआ, विक से रिजेक्शन हो गया। ये देखिए फुल बॉडी, ठीक है, बॉडी का 70% हिस्सा ऊपर है, ठीक है, सॉलिड ग्रीन बनी हुई है, 70% ऊपर है, ब्रेकआउट किया है, सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है। उसका अगला कैंडल देखिए डोजी ऐसा बना हुआ है, लेकिन अगला आपका देखोगे ग्रीन कैंडल यहां ऐसा बना हुआ है, पूरा फुल ब्रेकआउट किया है। तो मैं इस जगह पर ट्रेड बनाऊंगा। कितना प्राइस है इसका प्राइस है 833, ठीक है, 833। स्टॉप लॉस में ये वाला लेटेस्ट जो स्विंग है वो रखूंगा 825, ठीक है, रख सकते हैं। अभी इंट्राडे है उतना रख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट स्विंग जहां पे ये जो कैंडल जो ब्रेकआउट कर रही है इसी के नीचे जो कैंडल का वीक है वो वहां पे रखिए। अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 829 का मेरा एसएल है, 833 का मेरा बाइंग है, 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहां से इसने हाई किया है, आप देख सकते हो 844 का हाई किया है, ऑलमोस्ट वहां से 11 रुपए ऊपर है। तो यहां पे आपको 1:2 से रेशियो से ज्यादा आपको दे दिया है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि स्टैंडर्ड रेशियो जो अपना ट्रेड का है वो 1:2 का रखिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा ट्रेड इसमें बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कितने ब्यूटीफुली तरीके से मैंने आपको समझाया कि ट्रिगर्स में आपको क्या चीज अवॉइड करना है, क्या चीज ऐड करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर मेंशन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।